आज मैंने सिलेबस एनईपी के विषय में मैंने चर्चा करने जा रहा हूँ। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया, उस पर मैंने आज डिटेल विशेष चर्चा करता हूँ कि किसे इसे वर्णन किया गया, इसमें कैसे सब्जेक्ट है, कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन एमडीसी, इस विषय पर आज मैं विशेष बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है कि हम लोग जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, आप जब भी पूछेंगे कि आपने जो एनईपी 2020 में जो आपने क्लास किए हैं वो किस प्रोग्राम के तहत है, तो आपने बोलेंगे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसको हम लोग एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लिया गया है। ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये जो कोर्सेस लाए गए इसके पहले सीबीसी थे, क्रेडिट बेस्ड चॉइस, उस प्रोग्राम में था। उसके पहले भी ओल्ड कोर्सेस थे। तो इस 4 ईयर उस कोर्स को हटा करके इस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम क्यों लाया गया है, इस पर मैंने आज बताना चाह रहा हूँ। ये जो कोर्सेस लाए गए हैं, इसका सबसे पहले है स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाया गया है। स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि स्टूडेंट्स को आप क्लास में कोई भी चीज को थोप नहीं सकते। वो चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आप ये नहीं कर सकते। तो इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट को मैंने 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला मेजर है, दूसरा आपका माइनर है, तीसरा आपका ए सी है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस, फिर आपके एमडीसी है, फिर है सेक है, और एक VAC है, वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, अब आप लोग को ये समझना है, ये जो सब्जेक्ट्स है इस पर ये चीज ध्यान देना है। ये जो दिया हुआ इसमें क्रेडिट है, ये आपका मेजर पेपर जो है 4 क्रेडिट का है, माइनर भी आपका 4 क्रेडिट का है, ये आपका एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स है जो आपका ये 2 क्रेडिट का है, एमडीसी आपका 3 क्रेडिट्स का है, सेक आपका 3 क्रेडिट्स का। वैल्यू एडेड कोर्सेस में 2 पेपर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और योगा या हेल्थ, ये दोनों मिला करके 4 क्रेडिट्स है, यानी 2+2। तो आपका जो एक सेमेस्टर होंगे, पूरे एक सेमेस्टर्स, वो आपका 20 क्रेडिट्स का होगा। ठीक है, 20 क्रेडिट्स का होगा। अभी जो कोर्सेस बनाया गया है, इस बात को ध्यान दें, जो टोटल क्रेडिट्स है पूरे 4 साल में, वो आपका स्टूडेंट का 160 क्रेडिट है, और 160 क्रेडिट और 224 क्रेडिट है। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझना है। अभी जो स्टूडेंट्स को बनाया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजादी दिया गया है इस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत। आप किसी भी विषय को आप थोप नहीं सकते, जिसमें से चाहेगा स्टूडेंट तो वो डबल ऑनर्स कर सकता है। अगर हम बात करें कॉमर्स में, अकाउंटेंसी के साथ हिस्ट्री ऑनर्स भी ले सकते हैं, और जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स और अकाउंटेंसी दोनों डबल मेजर करेंगे, उसका 224 क्रेडिट का हो जाएगा। अब आप लोग को ध्यान देना कि एक सेमेस्टर जब 20 क्रेडिट का है, तो आपके टोटल्स 8 सेमेस्टर हैं। 8 सेमेस्टर होंगे तो 8 को अगर हम लोग टोटल कर देंगे, 8 दूनी 16, एक सेमेस्टर 20 है, तो आपका 160 क्रेडिट का हो जाएगा। और एक क्रेडिट इजकल टू, ध्यान रखिएगा, 1 क्रेडिट इजकल टू 25 मार्क्स होता है। एक क्रेडिट में 25 मार्क्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि एग्जाम इंटरनल और एक्सटर्नल किसका किसका होगा। तो पहला बात ध्यान रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपका 4 क्रेडिट्स के हैं उसी का इंटरनल एग्जाम होगा, और 4 क्रेडिट से जितने भी नीचे हैं उसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे। तो इसमें आपका इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है, 25 मार्क्स का। इसमें आपका 25 मार्क्स का होगा, बाकी इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसका भी इंटरनल नहीं होगा, इसका भी इंटरनल नहीं होगा, और इसका भी इंटरनल नहीं होगा। अब बता दीजिए, ये जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम देंगे, 1 क्रेडिट इजकल टू 25 मार्क्स है। ठीक है, तो आपका इंटरनल 25 हो गया, तो इसमें बच्चा कितना, 3 क्रेडिट मतलब 75 मार्क्स। ये भी आपका 75 मार्क्स, ये आपका हो जाएगा 50 मार्क्स, ये हो जाएंगे 75 मार्क्स, फिर ये भी हो जाएंगे 75 मार्क्स, और ये दोनों आपका हो जाएगा 50 और
50, यानी टोटल आप ऐड करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे टोटल 450, और इंटरनल से आपका हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का, यानी जो एक सेमेस्टर में है वो आपका टोटल, अगर मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपका मार्क्स 500 का एग्जाम होगा। तो मैंने ये चीज को समझाने चाह रहे हैं कि अभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत आप लोग कोर्स कर रहे हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रोग्राम के तहत आपने ग्रेजुएशन किया है, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत की। इसमें कभी भी जो सीबीएसई था और इसमें चेंज करने का जो मकसद है, हम 2-3 बातें बोल रहे हैं इसके अंदर। इसको स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाया गया है, स्टूडेंट को आजादी दिया गया है, और कुछ कोर्सेज को कॉमन किया गया है। जैसे पहले कोर्सेज में क्या था कि साइंस वाले, आर्ट्स वाले लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक रहता था तो थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता था। कॉमर्स वाले लोग का मैथ अगर फाइनेंशियल ठीक है तो उसको जीएस नहीं आता। तो कुछ चीजों को कॉमन बनाया गया, जिसके हर स्टूडेंट्स को बेनिफिट को देखते हुए ये कोर्स को अडॉप्ट किया गया है, इस प्रोग्राम को लाया गया है। तो सबसे पहले मैंने बोलूंगा कि इस कोर्स का लाने का उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को आजादी दिया गया है। इसमें उसको कहीं किसी भी तरह से नहीं बांध सकते। अब समझिए, आपका एमडीसी में टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से चॉइस करना। सेक में आपका टोटल आपका 19 सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को हम ये थोप नहीं सकते हैं, उसमें से कोई भी एक बच्चा ले सकता है। और कॉमनली किया गया है क्योंकि ये 100 कोर्स को लाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कल्चर भी समझना है, योगा हेल्थ रहना है, ताकि बच्चे अपने अपने आज के समय के अनुसार इस कोर्स को कर करके वो बेनिफिट उठा सकता है। दूसरी बेनिफिट ये है कि जो बच्चे पहले ओल्ड कोर्सेस में ये था कि बच्चा 3 साल तक पढ़ा और किसी भी 2 साल पढ़ा और कुछ दिन छूट गया तो उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता था। आज आपके ये ऑप्शंस है कि बच्चे कुछ भी मेहनत करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेंगे, आउटकम मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अगर 1 ईयर बच्चे पढ़ते हैं तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो 2 ईयर्स कंप्लीट किए तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 ईयर्स कंप्लीट किए तो उसको डिग्री मिलेगा। और अगर जो बच्चे 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो डिग्री प्लस रिसर्च मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें जो पुराने वाले कोर्सेस में नहीं था, और इसी सब को प्रीपेज में रख करके 4Y अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लाया गया है। और ये फुल्ली कॉमनली किया गया है। कॉमर्स आर्ट्स साइंस को थोड़ा कुछ कॉमन किया गया, जो हर आज के समय का इसकी मांग है, उसके तहत ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लाया गया है। अब हमने फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। पहला आपका देखिएगा, ये जो पूरे प्रोग्राम से वो 160 क्रेडिट का है, और दूसरा 224 क्रेडिट का है। तो पहला सवाल उठता है 160 क्रेडिट का है, जो बच्चे सिंगल मेजर से ऑनर्स करेंगे, एक ही सब्जेक्ट से ऑनर्स करेंगे, उस बच्चे का 160 क्रेडिट का होगा। और जो बच्चे डबल ऑनर्स करना चाहते हैं उस बच्चे का 224 क्रेडिट का होगा। और तो अब समझना है कि एक सेमेस्टर में 20 मार्क्स हैं। तो अगर मेरा 8 सेमेस्टर है तो मेरा कितने क्रेडिट के हो जाएंगे टोटल? 160 क्रेडिट का। लेकिन जिस बच्चे का डबल मेजर होंगे उसका 224, क्योंकि मेजर और माइनर उस बच्चे का बढ़ जाएगा। मेजर और क्या बढ़ जाएंगे? माइनर उसके बढ़ जाएंगे। तो बताइए एक सेमेस्टर में उसका मान लेते हैं कि 8 बढ़ रहे हैं, तो टोटल उसका 8 सेमेस्टर, तो 8 इंटू अगर हम 8 करें तो 8 64, यानी उस स्टूडेंट का 64 बढ़ जाएगा। तो आप 160 में अगर 64 जोड़ देंगे तो 224 हो जाएंगे, उसके 224 क्रेडिट हो जाए। तो जो बच्चे डबल ऑनर्स करना चाहते हैं उसका पेपर 224 क्रेडिट का हो जाएगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सेमेस्टर 1 की अभी हम चर्चा कर रहा हूं। सेमेस्टर 1 में देखिए आपका मेजर है, माइनर है, एसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस है, एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस है, सेक्स है, और एक मैंने बताया था VAC वैल्यू एडेड कोर्सेस है जो 2 का है। अब मेजर आपका 4 क्रेडिट का है, 1 क्रेडिट इक्वल टू 25 मार्क्स होता है। माइनर भी आपका 4 क्रेडिट का है, बाकी 3 क्रेडिट का। तो आपको दिमाग में ये सेट कर लेना, पूरे सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, कमोबेश इसी तरह का दिया हुआ इंटरनल एग्जाम उसी सब्जेक्ट्स का होगा जो आपके 4 क्रेडिट, और 4 क्रेडिट से जितने भी नीचे हैं उसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और 1 क्रेडिट इक्वल टू 25 मार्क्स। तो आपका इंटरनल अगर 25 मार्क्स का हो रहा है तो एक्सटर्नल कितना होगा? 75
5 मार्क्स का। इसी प्रकार से माइनर में भी देखिए, इंटरनल अगर 25 मार्क्स का हो रहा है तो एक्सटर्नल आपका कितना होगा, 75 मार्क्स का। और इस तरह से आपका टोटल एग्जाम 450 प्लस 50 यानी 500 मार्क्स सेमेस्टर 1 में होगा। इसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में भी बताया गया है, सेमेस्टर 3 में भी कमोबेश इसी प्रकार से दिया हुआ। अब मैंने नेक्स्ट क्लासेस में एक बार और बता दूंगा, ये जो एनईपी का जो प्रोग्राम दिया हुआ है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जो उसकी मास्टर प्लान है, उस प्लान चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी ग्रेजुएशन में सिलेबस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन मेरा सब्जेक्ट है, क्या है, उस मास्टर चार्ट में पूरे डिटेल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने उस मास्टर चार्ट को समझा देंगे, उसके बाद डिटेल आप लोग समझ जाएंगे कि मेरा कौन सब्जेक्ट है, कब क्या पढ़ना है, क्या करना है। जैसे माइनर में 2 ग्रुप में बांटा गया, मेजर में एक है डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन, और एक है वोकेशनल। अब कौन कौन डिसिप्लिन में रखना है, जैसे वर्ल्ड इवेंट बनाया गया, अभी जो फर्स्ट थर्ड और 5 में अगर माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन रखा तो मेरा इवेंट में आ जाएंगे 2 4 6 में मेरा इस सिचुएशन से मेरा माइनर फ्रॉम वोकेशनल आ जाएगा। सारे मास्टर चार्ट में दिया हुआ है, और जो व्यक्ति उस मास्टर चार्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे उसको कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा कौन क्या है, कब है। सिर्फ उस मास्टर चार्ट को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चार्ट को मैंने समझा दूंगा, आपको सिलेबस कभी दिक्कत नहीं होगा। ये जो सिलेबस लाया गया एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, ये मेरा मकसद है कि ये लाने का जो मेन पर्पस है, ये स्टूडेंट की आजादी मिला, स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाया गया है, और सब्जेक्ट को ह्यूमैनिटी हो या साइंस हो, इसको कॉमनली बनाया गया कि कॉमन बच्चे ये जो बेसिक चीजें वो जानना चाहिए। जैसे वैल्यू एडेड में योगा एंड हेल्थ रखा है, बच्चे अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता है। इंडिया का कल्चर, झारखंड की फाइटर के लोग अभी इतिहास बोल रहे हैं, तो ये सब चीज को लाया गया। कॉमर्स के बच्चे ये सबसे अनोन हो रहा है, इसी के दरमियान में ये सब्जेक्ट को लाया गया। स्किल इन्हांस करना है, अपनी स्किल को बढ़ावा देना है, इस पर्पस से ये सब्जेक्ट को लाया गया। एमडीसी, हर व्यक्ति आज कोई भी काम करता है उसको आउटकम चाहिए, आउटपुट चाहिए, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज लाया गया है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छे है, इस चीज को हम लोग को अगर करें तो मेरा बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए आप लोग बच्चे जब भी बोलेंगे कि किस प्रोग्राम के तहत पढ़े थे, तो बोलना है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसके पहले सीबीसी थी, क्रेडिट बेस्ड चॉइस थी, उसमें भी सेमेस्टर सिस्टम थी, उसमें भी कुछ कमियां थी। आज हम लोग मार्केट के अनुसार समय समय पर अपडेट करते रहना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सारे डिटेल बता देंगे, कभी आपको सिलेबस में कहीं दिक्कत नहीं हुआ। धन्यवाद।